नमस्ते भारत, मैं गौरीशंकर गुप्त। आप देख रहे हैं आई न्यूज़। आज मैं रामकोला विधानसभा के प्रत्याशी शंभू चौधरी से हमारी सीधी बात हो रही है और मैं सबसे पहले जो है आई न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। पार्टी कांग्रेस पार्टी आपको जो टिकट दी है तो आपको कैसा फील महसूस हो रहा है, क्या महसूस कर रहा है? पार्टी ने टिकट दिया है, अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। और चुनाव बड़े दमदारी से लड़ा जा रहा है, चुनाव जीता जाएगा, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जा रहा है। अभी तक चुनाव में आप मैदान में गए हैं, लोगों द्वारा जो है क्या प्रतिक्रिया आपको मिली? देखिए, जिस दिन अन्य पार्टियों के टिकट की बंटवारा हुआ उसी दिन जनता ने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और क्षेत्र में जनता के बीच जो आवाज़ थी वो केवल शंभू चौधरी कि शंभू चौधरी आ जाए, किसी भी पार्टी से आ जाए। तो मेरा जब टिकट कटा तो मैं कांग्रेस पार्टी से बात किया और उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, बाकायदा उन्होंने सम्मान दिया और निश्चित रूप से हमको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है तो एक बात तो चरितार्थ किया है कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, इस बात को चरितार्थ किया है। और हम जैसे गरीब प्रत्याशी को उन्होंने इस विधानसभा का टिकट देके विधानसभा में भेजने के लिए कार्य किया है। अभी तक जो है सर, जो भी विकास हुए हैं आपके रामकोला क्षेत्र या कप्तानगंज यानी विधानसभा क्षेत्र में आपके जो भी विकास हुए हैं, उस विकास पे आप क्या जनता को संदेश देना चाहिए? रामकोला विधानसभा में कोई विधायक तो विकास हमको नहीं लग रहा है कि अच्छे से कर पाया है। अभी तो हम तो देख रहे हैं कि 10 साल से ये रामकोला की जनता ठगी जा रही है, छली जा रही है। अभी जब से अनुसूचित हुआ है तब से 2012 में देखी, 2012 से 17 तक देखी और 17 में 2017 से 22 देख रही है। यहाँ विधायक होने के बाद न क्षेत्र में दिखते हैं और ना कोई इनका काम दिखता है। यह केवल अपना काम करते हैं लोग, क्षेत्र के लिए तो कोई काम किया नहीं। कहीं बता दें कि हमने यहाँ पे काम किया है, हमारा यह काम है, निश्चित रूप से बता नहीं पाएंगे। मैं विपक्ष का विधायक रहा खड्डा से, नवरंगिया नाम था उसका, लेकिन विपक्ष का होते हुए भी बहुत ऐसे कार्य हमने वहाँ पे कराए जो आज भी प्रमाण के रूप में स्थापित है। लेकिन रामकोला की जनता के साथ लगातार 10 साल से छल हो रहा है और मैं इसीलिए रामकोला विधानसभा से, क्योंकि मैं रामकोला विधानसभा से यहाँ के रहने वाला भी हूँ और यहाँ के निवासी भी हूँ, इसलिए हम सभी को जानते भी हैं और यहाँ की दर्द क्या है उस दर्द को जानते हैं और निश्चित रूप से विधायक होने के बाद उस दर्द का निवारण हम करेंगे। वर्तमान समय में जो सरकार है भाजपा की, वो बता रही है कि हमने जो है लाखों की संख्या में नौकरी दी है, रोजगार दिया है, उस पर क्या कहना चाहिए? कहाँ पे नौकरी दिया है आप बताइए? केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। केंद्र में सरकार बनने से पहले 2014 के पहले जब भाषण हुआ करता था तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता 2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन किसी भी नौजवान को नौकरी नहीं मिला। रही बात प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार भी किसी नौजवान को नौकरी नहीं दिया। आज मनरेगा के मजदूरों को कहते हैं कि हमने नौकरी दे दिया। मनरेगा योजना किसका था? मनरेगा योजना कांग्रेस की थी। इंदिरा आवास योजना कांग्रेस की थी, जिससे गांव-गांव इंदिरा आवास के माध्यम से उनको आवास मिला क्षेत्र की जनता को। मनरेगा में काम मिला, यह काम तो सब कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार
कुशीनगर जनपद में कोई 5 काम गिना दे तो मैं उनको नेताओं को चैलेंज करना चाहता हूँ। वह नेता हमको 5 काम इस कुशीनगर जनपद में बता दें। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी इस कुशीनगर जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी योजना नहीं उतरा। कुंवर आरपीएन सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी में गए और किस कारणों से गए उसका कुछ आप बताएंगे? भारत स्वतंत्र है। इस स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति स्वतंत्र है और जिसको जहाँ जाना अच्छा लगता है वहाँ जाए। हम इस पर कोई कमेंट नहीं। दल बदलू बोलते हैं। अच्छा, अगर हम इस पे दल बदलू और उनके पे कमेंट क्यों करें? भाई स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक है, उनको जहाँ जाना चाहे जाए। जब पार्टी किसी की नहीं हो सकती तो ये जो नेता हैं, चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, ये पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा क्यों रखेंगे? अच्छा, मान लीजिए सत्ता में अगर आपकी सत्ता आती है, विधायक आप बनते हैं, तो यहाँ के लिए नया आप क्या करेंगे? नया हमारे लिए यहाँ पे पहले तो पुरानी जो चीनी मिलें बंद है, उस पुरानी चीनी मिलों को चलवाने के लिए विधानसभा की पटल पे मैं आवाज़ बुलंद करूँगा। लक्ष्मीगंज चीनी मिल बंद है, वह चीनी मिल बंद होने के नाते हमारा लक्ष्मीगंज नगर बाजार टूट गया है और वहाँ के लोग आज पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। सबसे पहले मैं विधायक होने के बाद लक्ष्मीगंज चीनी मिल को चलवाने के लिए आवाज़ बुलंद करूँगा। क्या जनता विश्वास करे कि जो है आप चीनी मिल जो है चलवा देंगे? चलवा देंगे। विधायक के पास इतनी पावर तो है कि वो विधानसभा की पटल पे अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, सरकार को बता सके कि हमारे क्षेत्र में ये परेशानी है। एक जनप्रतिनिधि का यह काम है जनता की आवाज़ को विधानसभा में जाके उठाए, बुलंद करे। तो ये आवाज़ तो मैं उठाऊंगा और निश्चित रूप से मेरे आवाज़ उठाने पे लक्ष्मीगंज चीनी मिल चलेगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। विधायक निधि में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए कि हम फैक्ट्री भी बना देंगे तो निश्चित रूप से कहता हूँ कि वो फैक्ट्री भी विधायक निधि से बना। वर्ष 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 100 दिन में पटौना चीनी मिल चलाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए भी वो चीनी मिल नहीं चलवा सके, तो आप विधायक कैसे चला सकते? मैंने कहा ना कि विधायक के पास इतना पावर है कि सरकार के कानों तक अपनी बात को पहुंचा सकता है, क्षेत्र की बात को पहुंचा सकता है, लड़ाई लड़ सकता है और लड़ाई लड़ेंगे हम इसके लिए। विधायक निधि में कोई परिवर्तन हो जाएगा कि वो फैक्ट्री भी चलवा सके तो उस फैक्ट्री को विधायक निधि से भी चलवाया जा सकता है, मैं चलवा दूंगा अगर ऐसी व्यवस्था आ गई तब। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 100 दिन में हम पटरौना की चीनी मिल चला देंगे। यह अगर उस पर कार्य किए होते तो एक प्रधानमंत्री के पास अथाह पावर होता है। उन्होंने चाहा नहीं, अगर चाहते तो वो चल जाता, निश्चित चल जाता। आखिर आप बताइए, नई चीनी मिल पिपराइच में स्थापित हुई, नई चीनी मिल पिपराइच में स्थापित हुई तो पटरौना में भी हो सकता था, लक्ष्मीगंज भी चल सकता था, रामकोला भी चल सकता था। ये चाहते नहीं है लोग, सरकार चाहती नहीं है, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद सर जी। आज हमारे साथ जो है सीधी बात हो रही थी शंभू चौधरी जी से, और मैं आई न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।